घर में सुभद्रा के पैर टिकते ही नहीं थे। दिन भर यहाँ वहाँ सारे गांव में घुमा करती थी। उसे सिर्फ बहाने की जरूरत थी। जैसे ही कोई बहाना मिला चल पड़ी। कभी कभी बहाने बिना ही चली जाती थी। जब तक उसका दिल नहीं भरता पूरे अलवा गांव में चक्कर लगाती। ऐसा नहीं था कि उसे घर में कोई तकलीफ थी या खाने पीने को नहीं मिलता, फिर भी भटकने चली जाती। बाहर के लोग उसकी हरकतों को देखकर उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते, पर उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो बिंदास थी। उसका छोटा भाई उमेश अलवा गांव के पुलिस स्टेशन में हवलदार था, इसलिए गांव में उसे छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वैसे गांव में आवारा लड़कों की कमी न थी। घर में वसुधा उमेश की बीवी थी, जो उसका पूरा ध्यान रखती थी। वसुधा के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर न पड़ा। कहीं कोई बात न सुनती न समझती। वो बार बार वही करती जिसके लिए उसे रोका जाता था। घर के काम में भी उसे कुछ खास दिलचस्पी न थी। जबरदस्ती कुछ काम उसके सामने रखा ना जाए तब तक वो नहीं करती। छोटे छोटे काम जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, चावल बीनना, पर वो भी उससे ठीक से न हो पाते। बीच में ही छोड़कर भाग जाती। वो अपने मन से कभी कुछ न करती। जबरदस्ती उससे काम करवाना पड़ता। उसे बाहर जाने से रोकने के लिए कंपाउंड का दरवाज़ा बाहर से बंद करना पड़ता। सुभद्रा की हरकतें कुछ अजीब सी थी। वो अक्सर अकेले ही जोर जोर से अर्थहीन बातें बड़बड़ाती थी। कभी कभी बिना बात के रोने लग जाती। पूछने पर हंसने लगती। उसे डांट कर या डरा धमका कर चुप कराना पड़ता। उसकी 3 बहनें 3 भाई भी थे, पर सब मानसिक तौर पर अच्छे थे। पर ना जाने कैसे ये बेचारी ही क्यों मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। शारीरिक तौर पर वो प्रौढ़ हो चुकी थी, पर मानसिक तौर पर न वह बच्ची थी और न ही प्रौढ़। उमेश ने भी अपने माता पिता के बाद उसका इलाज करवाया, पर डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उमेश को इसी बात का बहुत दुख था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सुभद्रा का भविष्य क्या होगा, यही बात उसे खाए जा रही थी कि वो एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी। बचपन में उसके माता पिता ने बिना लड़के वालों को बताए उसकी शादी कर दी और उनको लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। पर जब लड़के वालों को पता चला, वे दूसरे ही दिन सुबह खूब लड़ झगड़ कर उसे मायके में छोड़ गए। अब तो माता पिता भी नहीं रहे। सभी बहनों की शादियां हो गई। सब भाई किसी न किसी कारण से दूर हो गए। उनमें से ऐसा कोई न था जो उसकी देखभाल करे। उमेश के साथ उसकी जिम्मेदारी बांटना कोई भी नहीं चाहता था। वो उमेश ही था जो सोच रहा था कि जैसी भी है, आखिर वो मेरी दीदी है। मुझे अपना फर्ज निभाना है और वो भी निभा भी रहा था। हाँ, उसकी तकदीर अच्छी थी कि उसे सुधा जैसी सुशील और समझदार बीवी मिली, वरना सुभद्रा के साथ रहना और उसे संभालना किसी टेढ़ी खीर से कम ना था। मगर वो भी अपने पति का साथ दे रही थी। वसुधा को सुभद्रा की जिंदगी पर तरस आ रहा था, तो कभी कभी उसकी करनी पर गुस्सा भी आता, पर सुभद्रा पर किसी बात का कोई असर ही न था। माना कि वो अनजाने में ही कुछ ऐसी हरकतें कर जाती जो उसे आम लोगों से दूर ले जाती। उसे इस बात का पता ही न था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। उसकी अपनी अलग ही एक दुनिया थी जिसमें वो जी रही थी, पर वो जीना भी कोई जीना था। वसुधा
उसकी दुर्दशा देखकर भगवान से प्रार्थना करती कि ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। वो सोचती, वो जिंदगी ही क्या जो समझ और एहसास से कोसों दूर है। चोट और दर्द का ही एहसास शरीर मात्र को होता, बाकी सब शून्य के बराबर था। वो न किसी के सुख दुख को समझ सकती, न किसी की भावनाओं को समझ सकती थी, न मान अपमान जानती, न किसी अनुभूति का उसे एहसास ही था। संसार का हर प्राणी सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाता और गुजारा करता, रात को चैन की नींद सोता, सुबह फिर वही दिनचर्या। न किसी को खुद बोझ समझने देता, न किसी पर बोझ बनकर रहता। ये आम इंसान की कहानी। पर बेचारी सुभद्रा का क्या? उसे खुद की भी जानकारी नहीं, न खुद की पहचान। वो सिर्फ शारीरिक रूप से एकमात्र विकसित और जीवित थी। रोज शीशे में खुद को देखकर हंसती थी, पर अपना रख रखाव ठीक रखना, सजना संवरना, कपड़े गहने आदि से कोसों दूर थी। उसे कपड़ों का भी होश न रहता। हमेशा बिखरे बाल लेकर घूमती रहती। वसुधा हर सुबह उसके लिए समय निकालकर अपने सामने बिठाकर उसकी चोटी बना देती और जबरदस्ती नहाने भेज देती। इसके पहले साफ सुथरे कपड़े गुसलखाने में खूंटी पर टांग देती ताकि उसे कोई परेशानी न हो, वो भी ढंग से पहन न पाती। हर रोज उसे साड़ी पहनाकर ढंग से पिन अप कर देना पड़ता था, पर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाता। वसुधा बार बार वही सब न कर पाती। इसके अलावा घर में और भी काम होते। सुबह से रात तक एक के बाद एक काम चलता ही रहता था। इतना सब करते करते वसुधा थक जाती थी, पर वो अपने पति की तरह सोचती, अगर वो दोनों उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। एक दिन सुबह वसुधा रोज की तरह उसे जगाने उसके कमरे में गई। देखा तो सुभद्रा अपने कमरे में नहीं थी। वसुधा उसे आवाज दिए जा रही थी, सुभद्रा सुभद्रा, पर कोई जवाब नहीं मिला। वसुधा घबराकर अपने कमरे में आकर उमेश को जगाया और कहा, सुभद्रा अपने कमरे में नहीं है। सुनकर उमेश आंखें मलता हुआ उठकर बोला, होगी यहीं कहीं घर में, इतनी सुबह सुबह जाएगी कहाँ, ठीक से देखो। उसके कहने पर उमेश की तसल्ली के लिए वसुधा ने दोबारा पूरे घर में एक बार और चक्कर लगाया। सब जगह देख लिया, किचन, हॉल, उसका कमरा, यहाँ तक कि गुसलखाना भी नहीं छोड़ा। आंगन में भी दूसरी बार आई, पर सुभद्रा कहीं नजर नहीं आई। अब की बार उसकी नज़र आंगन के दरवाजे पर गई, जो खुला था। इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि वो बाहर निकल गई होगी। उसने जाकर उमेश को बताया। सुनकर उमेश के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से पूछताछ की, पर कहीं से उसके होने की कोई खबर न मिली। पूरा दिन उसकी खोजबीन और इंतजार में बीत गया, पर उसका कुछ पता न चला। आखिर में हार कर 24 घंटे के बाद सुभद्रा के लापता होने की वजह से उमेश को FIR लिखवाना पड़ा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका विभाग उसकी दीदी को ढूंढने में पूरी सहायता करेगा। सारे सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अस्पताल, पुलिस स्टेशन को सूचना भेज दी गई। उसकी फोटो भी भेजी गई। पुलिस को कहीं न कहीं से खबर मिलने की उम्मीद थी। सब इंतजार में थे। तीसरे दिन कुछ औरतें सुबह सुबह पानी भरने नदी किनारे गईं। वहां किनारे पर एक लाश पड़ी नजर आई। देखकर सब घबरा के अपने घर लौट गईं। खबर मिलते ही गांव के सारे लोग अलवा नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। उनमें से किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने छानबीन के बाद लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए गांव के सरकारी अस्पताल में भेज दिया।
उमेश को भी खबर भेज दी गई और उसे गांव के सरकारी अस्पताल में पहुंचने को कहा गया। जैसे ही उसे पता चला, उमेश और वसुधा दोनों अस्पताल पहुंचे। तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था तथा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। लाश मुर्दा घर में पहुंच चुकी थी। जब वो दोनों मुर्दा घर में पहुंचे, लाश पर से चादर हटाने के बाद उन दोनों ने सुभद्रा को पहचान लिया और दोनों दहाड़े मारकर रोने लगे। सब ने उनको बहुत समझाया। उनके पीछे पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार आने के बाद लाश उनको सौंप दी गई। लाश घर पर लाई गई। उसके सारे भाई बहन अब तक आ चुके थे। सब शोक सागर में डूबे थे। कोई दहाड़े मारकर रोकर दुख प्रकट कर रहा था, तो कोई चुपचाप रोकर, तो कोई खामोश रहकर। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। सुभद्रा की डोली वापस आई पर अर्थी पर वो सुहागन की तरह विदा हो रही थी और शाम के ढलते ढलते एक अर्थहीन जिंदगी की सार्थक अंतिम विदाई हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।